हरे कृष्णा। भक्ति रसम सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। अध्याय 21 हम पढ़ने जा रहे हैं। अत्यधिक बुद्धिमान। जिस मनुष्य की स्मरण शक्ति तीक्ष्ण एवं विवेक शक्ति उत्तम होती है वह बुद्धिमान कहलाता है। जहाँ तक कृष्ण की स्मरण शक्ति का संबंध है, यहाँ कहा जाता है कि जब वे अवंतीपुर में सांदीपनि मुनि की पाठशाला में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी तीक्ष्ण स्मरण शक्ति का परिचय ऐसे दिया जिससे वे अपने गुरु से किसी भी विषय में एक ही बार पाठ पढ़ लेने से तुरंत पारंगत बन जाते। वस्तुतः वे सांदीपनि मुनि की पाठशाला में लोगों को यह दिखाने के लिए गए थे कि वो कितना ही महान या दक्ष क्यों ना हो, उसे सामान्य शिक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहे, कोई कितना ही महान क्यों ना हो, उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के सद्विवेक का प्रदर्शन तब हुआ जब वे मथुरा नगरी पर आक्रमण करने वाले अछूत राजा यमन राजा से युद्ध कर रहे थे। वैदिक कर्मकांड के अनुसार क्षत्रिय राजा अछूतों का उनका वध करते समय भी नहीं छूते। अतएव जब उस अछूत राजा ने मथुरा नगरी को घेर लिया तो कृष्ण ने उनका वध अपने हाथों से करना उचित नहीं समझा। फिर भी उनका वध होना था, अतएव कृष्ण ने अपने सद्विवेक से निश्चय किया कि उन्हें युद्धभूमि से भाग जाना चाहे, जिससे वह अछूत राजा उनका पीछा करे। इस तरह वे उस राजा को उस पर्वत में ले गए जहाँ मुचुकुंद सो रहा था। मुचुकुंद को कार्तिकेय से यह वर प्राप्त हुआ था कि जब वह अपनी नींद से उठेगा तो उस समय जो भी उसके समक्ष होगा वह जलकर क्षार हो जाएगा। अतएव कृष्ण उचित समझा कि इस अछूत राजा को वे इस गुफा में ले जाए जहाँ राजा के जाने से मुचुकुंद की निद्रा भंग हो और वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। प्रतिभावान। जो व्यक्ति अपने नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार की विरोधी बात को काट सके वह प्रतिभावान कहलाता है। इस संबंध में पद्यावली में एक श्लोक आता है जिसमें राधा तथा कृष्ण का यह वार्तालाप है। एक दिन प्रातः काल जब कृष्ण राधा के पास आए तो राधा ने पूछा, हे केशव, इस समय आपका वास कहाँ है? संस्कृत शब्द वास 3 अर्थ होते हैं, निवास, सुगंध तथा वस्त्र। तो वास्तव में राधा रानी ने कृष्ण से पूछा था कि आपका वस्त्र कहाँ है, किंतु कृष्ण ने उसका अर्थ निवास लगाते हुए राधा रानी को उत्तर दिया, हे मुक्ते, इस समय मेरा वास तुम्हारे सुंदर नेत्रों में है। इस तरह राधा रानी बोली, अरे नटखट बालक, मैंने तुमसे तुम्हारे निवास के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो तुम्हारे वास यानी कि वस्त्र के विषय में पूछा है। तब कृष्ण ने वास का अर्थ सुगंध लगाते हुए कहा, हे भाग्यशालिनी, मैंने तुम्हारे शरीर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अभी अभी सुगंध लगाई है, वास लगाया है। श्रीमती राधा रानी ने पुनः कृष्ण से पूछा, तुमने रात कहाँ बिताई? यामिन्याम, रात का संस्कृत में है रात में, तथा उषित का अर्थ है बिताना। किंतु कृष्ण ने यामिन्याम उषितः का छंदी विषेद यामिन्या तथा मुषितः के रूप में किया, जिससे उसका अर्थ यह होगा कि यामिनी अर्थात रात्रि द्वारा उनका अपहरण हो गया था। जिस पर कृष्ण ने राधा रानी को उत्तर दिया, हे राधा रानी, क्या यह संभव है कि रात मेरा अपहरण कर सके? वे राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर इस चतुराई से दे रहे थे कि उससे गोपियों में श्रेष्ठ राधा रानी प्रफुल्लित हो उठी। तो प्रतिभावान शब्द का यह अर्थ है। विदग्ध। जो व्यक्ति अत्यंत कलात्मक ढंग से बातचीत कर सके और वस्त्र धारण कर सके वह विदग्ध कहलाता है। यह गुण श्री कृष्ण में देखा जा सकता है। राधा रानी ने इस बारे में इस प्रकार कहा है, हे सखी, जरा देखो तो कृष्ण ने कितने सुंदर गीत बनाए हैं और वे किस तरह ढंग से नाच रहे हैं, वे किस तरह हंसाने वाली बातें करती हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं, वे कितनी सुंदर मालाएं धारण किए हुए हैं, उन्होंने इतने मोहक ढंग से वस्त्र धारण किए हैं मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो। वे कलाकारिता के सर्वोच्च शिखर पर विचित्र रूप में रहते हैं। तो यहाँ विदग्ध शब्द है, उसमें भगवान की अलग अलग प्रकार से बोलना, माला धारण करना, वस्त्र धारण करना इत्यादि कलाकार या एक कला में जो सर्वोच्च शिखर पर है उसको विदग्ध कहते हैं। रूप गोस्वामी नाटक भी लिखा है, विदग्ध माधव। चतुर। जो व्यक्ति तुरंत एक साथ अनेक काम कर सके वह चतुर कहलाता है। इस प्रसंग में गोपी कहते, हे सखियों, देखो न कृष्ण की चतुराइयों को, उन्होंने ग्वालों के विषय में सुंदर गीत रचे हैं और वे गायों को भी आह्लादित कर रहे हैं।
वे अपनी आंखों की मटक से गोपियों को प्रसन्न कर रहे हैं, साथ ही अरिष्टासुर जैसे असुरों से लड़ते भी हैं। इस तरह वे विभिन्न जीवों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से आसीन हैं और पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी हम समझ सकते हैं कि वन में बहुत सारे गीत गाते हैं ग्वाल बाल, और गायों को आह्लादित करते हैं, साथ साथ में बांसुरी बजाते हैं। अरिष्टासुर ऐसे असुरों को भी बीच में मार देते हैं। तो इसलिए भगवान है मल्टी टास्किंग, आज के समय में जिसको मल्टी टास्किंग कहते हैं, एक साथ अनेक काम अच्छी तरह से करना। दक्ष, जो व्यक्ति किसी कठिन काम को तुरंत संपन्न कर दे वह दक्ष कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की दक्षता के विषय में एक कथन है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने विभिन्न योद्धाओं द्वारा प्रयुक्त किए गए सारे आयुधों को खंड खंड कर दिया। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के तीरों के द्वारा युद्ध किया जाता था। एक पक्ष से कोई तीर छोड़ा जाता था तो उसको काटने के लिए विपक्ष दूसरे प्रकार का तीर छोड़ता था। उदाहरणार्थ, यदि एक पक्ष ऐसा तीर छोड़ता जो आकाश से जल की वर्षा करता, तो विपक्ष से ऐसा तीर छोड़ा जाता जो जल को तुरंत बादल में परिणत कर देता। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण शत्रु के तीर का सामना करने में अत्यंत दक्ष थे। इसी प्रकार रास नृत्य में प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपना संगी बनाना चाहती थी। अतएव कृष्ण ने तुरंत अपना विस्तार अनेक कृष्णों में कर दिया, जिससे वे हर गोपी का साथ दे सके। यह फलयोहा कि वे हर गोपी के पार्श्व में दिखलाए पड़े। ये बृहद भागवत में भी हमने प्रसंग लिया था कि अनेक गोपियाँ जब भगवान के लिए व्यंजन लेकर आती है यशोदा मैया के घर पर, और भगवान उसको खाते हैं, तो हर गोपी को लगता है कि उसने जो बनाया था उसी को भगवान सबसे पहले खा रहे हैं। और गोलोक धाम में हर भक्त को ऐसा लगता है कि कृष्ण ही उनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। कृतज्ञ, जो व्यक्ति अपने मित्र के लाभप्रद कार्यों से सचेत रहता है और उसकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वह कृतज्ञ कहलाता है। महाभारत में कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तो उसने हे गोविंद कहकर पुकारा। इसकी इस प्रकार पुकार से मुझे उनका ऋणी बना दिया और वह ऋण भार मेरे हृदय में क्रमशः बढ़ता जा रहा है। कृष्ण का यह वाक्य इसका प्रमाण है कि भगवान को हे कृष्ण, हे गोविंद के संबोधन से किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है। कृतज्ञ, उपकार जो किया है उसको कभी व्यक्ति जो भूले नहीं, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और भगवान का एक बार नाम भी लिया तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं कि इसने एक बार नाम लिया था, तो अवश्य उस भक्त के ऊपर कुछ न कुछ वो कृपा करते ही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भी भगवान तथा उनकी शक्ति का संबोधन है। अतः ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भगवान तथा उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा रहता है, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ है। भगवान द्वारा ऐसे भक्त को भूल पाना असंभव है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान को संबोधित करता है वह उनका ध्यान तुरंत आकृष्ट कर लेता है, वे सदैव उसके कृतज्ञ बने रहते हैं। तो द्रौपदी ने जैसे हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार से पुकारा, भक्त भी हर रोज पुकारता है। और गजेंद्र ने जैसे पुकारा था, तो भगवान अवश्य ही उस बात को कभी भूलते नहीं है, कृतज्ञ रहकर भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। दृढ़ संकल्प, जो व्यक्ति विधानों का पालन करता है और व्यावहारिक कार्य के द्वारा अपने वचनों को पूरा करता है, वह दृढ़ संकल्प कहलाता है। जहाँ तक भगवान की दृढ़ निश्चय का संबंध है, हरिवंश में उनके व्यवहारों का उदाहरण मिलता है। यह स्वर्ग के राजा इंद्र से पारिजात पुष्प को बलपूर्वक छीन ले जाने पर कृष्ण के साथ युद्ध के विषय में है। हरिवंश महाभारत का ही खील भाग यानी कि अपेंडिक्स है। इसमें भी भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है, क्योंकि महाभारत में कई लीलाओं का वर्णन नहीं है, तो उसको हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया है। पारिजात एक प्रकार का कमल का पुष्प है जो स्वर्गलोक में खिलता है। एक बार कृष्ण की रानी सत्यभामा ने इस पुष्प के लिए इच्छा प्रकट की, तो कृष्ण ने लाकर देने का वचन दे दिया, किंतु इंद्र ने अपना पारिजात पुष्प देने से मना कर दिया। अतः एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण तथा पांडव एक और थे और सारे देवता दूसरी ओर थे। अंततोगत्वा कृष्ण ने सबों को हरा दिया और वह पारिजात पुष्प लाकर अपनी रानी को भेंट दिया। अतएव इस घटना के सिलसिले में कृष्ण ने नारद मुनि को बताया, हे देवर्षि, आप समस्त भक्तों और विशेष रूप से अभक्तों में यह घोषित कर दे कि पारिजात के प्राप्त करने में सारे देवताओं अर्थात
गंधर्वों, नागों, राक्षसों, यक्षों, पन्नगों ने मुझे पराजित करना चाहा, किंतु उनमें से कोई भी मेरे द्वारा अपनी रानी को दिए गए वचन को भंग नहीं कर सका। तो भगवान दृढ़ संकल्प थे। आज के समय में लोग संकल्प करते हैं पर शर्त लगानी पड़ती है कि ठीक है, हो सकेगा तो करूँगा। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं कि ठीक है, संभव है, चांद को तोड़कर लाना है, कई लोग कहते हैं। पर भगवान के लिए सब संभव है, स्वर्ग से वृक्ष भी लाना संभव है। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिया गया दूसरा वचन यह है, जिसमें वे कहते हैं कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होगा, न मे भक्त प्रणश्यति। अतएव ऐसे निष्ठावान भक्त को सदैव भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहता है। वह निश्चित रूप से जान लेना चाहे कि कृष्ण कभी उनका वचन भंग नहीं करेंगे, वे हर हालत में अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। कृष्ण ने सत्यभामा को पारिजात पुष्प लाकर, द्रौपदी को अपमानित होने से बचाकर तथा अर्जुन को सारे शत्रुओं से आक्रमण से बचाकर यह दिखला दिया कि किस प्रकार अपने वचन को पूरा कर सकते हैं। तो भगवान है वचन को पालन करने में दृढ़ प्रतिज्ञ है, और भगवान ने ये वचन तो भगवद गीता में दे दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। और भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहामि हम, मैं उसका पालन करता हूँ, रक्षण करता हूँ। तो ये भगवान के वचन है, शास्त्र है, शास्त्र ही भगवान के वचन है, और भगवान इसलिए शास्त्रों के अनुसार ही इस संसार को चलाते हैं, तो उसको हमेशा भगवान पूरा करते हैं। कृष्ण के इस वचन को उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होते। इंद्र ने पहले भी स्वीकार किया था जब वह गोवर्धन लीला में परास्त हुआ था। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया तो इंद्र क्रुद्ध हुआ और उसने मूसलाधार वर्षा द्वारा वृंदावन को जलमग्न कर दिया। किंतु कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाती की तरह उठाकर वृंदावन के सारे नागरिकों एवं पशुओं की रक्षा की। इस घटना के बाद इंद्र ने अनेक स्तुतियों की और कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए स्वीकार किया, आपने गोवर्धन पर्वत धारण करके तथा वृंदावन के नागरिकों की रक्षा करके अपने इस वचन को पूरा किया कि आपके भक्त कभी नष्ट नहीं होते। 19. काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। कृष्ण परिस्थितियों, देश, काल तथा साज सामान के अनुसार लोगों से निपटने में अत्यंत कुशल थे। वे उद्धव से गोपियों के साथ अपनी रास के विषय में बतलाते हुए विशेष काल परिस्थिति तथा व्यक्ति के बारे में अपनी कुशल पटुता का परिचय देते हैं। आज जैसी शरद पूर्णिमा की रात इसके लिए उपयुक्त समय है, इसके लिए विश्व भर में सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है और सर्वसुंदरी बालाएं गोपिका है। अतएव हे मित्र उद्धव, मुझे इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अब रास नृत्य में संलग्न होना चाहे। तो भगवान है समय या परिस्थितियाँ जो है उसको जान लेते हैं और उसी प्रकार से व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखने वाला। शास्त्र चक्षु, हम आंखों से देखते हैं, जो शास्त्रों की आंखों से देखते हैं उनको शास्त्र चक्षु कहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों के अनुसार कार्य करता है वह शास्त्र चक्षु कहलाता है। शास्त्र चक्षु का अर्थ है जो प्रामाणिक शास्त्रों की आंखों से देखता है। वस्तुतः किसी भी ज्ञानी तथा अनुभवी व्यक्ति को इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, हम अपनी कोरी आंखों से सूर्यमंडल को देदीप्यमान वस्तु मात्र के रूप में देखते हैं, किंतु जब हम विज्ञान के किसी प्रामाणिक ग्रंथ या अन्य साहित्य के माध्यम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सूर्यमंडल पृथ्वी से कितना बड़ा है और कितना शक्तिशाली है। अतएव कोरी आंखों से वस्तु को देखना वास्तविक देखना नहीं होता। प्रामाणिक ग्रंथों या शिक्षकों के माध्यम से वस्तुओं को देखना असली देखना है। इस तरह यद्यपि कृष्ण भगवान है और भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं, किंतु लोगों को शिक्षा देने के लिए वे सदैव शास्त्रों का उल्लेख करते थे। उदाहरणार्थ, यद्यपि भगवद गीता में कृष्ण सर्वोपरि अधिकारी के रूप में प्रवचन कर रहे थे, तो भी वे वेदांत सूत्र को प्रमाण के रूप में उल्लेखित एवं उद्धृत कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में एक कथन है जिसमें एक व्यक्ति व्यंग्यपूर्वक कहता है कि कंस के शत्रु कृष्ण को शास्त्र चक्षु कहा जाता है, किंतु अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वे गोपियों को ही देखने में लगे हुए हैं, जिससे गोपियाँ मदान्ध हो चली है। तो भगवान की तरह हमें भी शास्त्र की दृष्टि से हर वस्तु को अपने जीवन में देखना चाहिए, तभी हमारी उसके बारे में समझ जो है सही होगी।
पवित्र। परम पवित्रता दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की पवित्रता होने पर मनुष्य किसी पापी का उद्धार कर सकता है। दूसरी प्रकार की पवित्रता होने पर वह कोई काम ऐसा नहीं करता जो अपवित्र है। दो प्रकार से है कि एक तो अपवित्र काम नहीं करता और दूसरा जो पापी है उनका उद्धार कर सकता है। जिस व्यक्ति में इन दोनों गुणों में से कोई एक गुण होता है वह परम पवित्र कहलाता है। कृष्ण में दोनों हैं। वे सभी पापी बद्धात्माओं का उद्धार कर सकते हैं और साथ ही कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वे दूषित हो सके। इस संदर्भ में विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को पारिवारिक संबंधों से विरक्त कराने के प्रयास में कहा था, हे बंधु, आप सर्वप्रथम अपने मन को उन कृष्ण चरणारविंद में स्थित करें जिनकी पूजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा सुंदर विद्वतापूर्ण छंदों में की जाती है। कृष्ण समस्त उद्धारकों में सर्वोपरि है। निस्संदेह शिव तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता है, किंतु उद्धारक के रूप में उनका पद कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहता है। हम जानते पर धृतराष्ट्र ये कर नहीं पाया, अतएव विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को एकमात्र कृष्ण चित्त स्थिर करने और उनकी पूजा करने की सलाह दी। यदि कोई कृष्ण के नाम का ही कीर्तन करे और वह पवित्र नाम का उसके हृदय में प्रखर सूर्य की भांति उदित होता है और अज्ञान रूपी अंधकार को भगा देता है, इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वे सदैव कृष्ण का चिंतन करें, जिससे पाप कर्मों की कलमश राशि तुरंत धुल जाए। भगवद्गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, तो पवित्रम शब्द भगवद्गीता में प्रयोग किया है। कृष्ण की चरम पवित्रता प्रदर्शित करने वाले अन्य अनेक दृष्टांत हैं। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो भगवान का नाम भी जब हम लेते हैं तो भगवान का जैसे स्वभाव है कि वो अपवित्र कार्य नहीं करते हैं और हर वस्तु को पवित्र कर देते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने से भी हम अधर्म से बचते हैं और साथ साथ में हमारा जो कलमश है वो सब दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान परम पवित्र हैं। आत्मसंयमी, वशी। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह में वश कर लिया वह वशी अथवा जितेंद्रिय कहलाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण की 16,000 पत्नियां इतनी सुंदर थी कि उनकी मुस्कान तथा लज्जा से शिव जैसे महान देवता के भी मन मोहित हो जाते थे, किंतु वे पत्नियां अपने आकर्षण स्त्री आचरण से कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर ली थी। क्योंकि स्त्रियों को ये जब पता चल जाता है कि किसी न किसी प्रकार से उसके पति उनसे आकर्षित है, मोहित है, तो फिर वो अपना काम करवाती है। तो यहाँ पर भगवान की पत्नी इतनी सुंदर है, आकर्षक है, फिर भी भगवान है उनसे मोहित नहीं है। कृष्ण की हजारों पत्नियों में से हर एक यह सोचती थी कि कृष्ण उसके स्त्री सौंदर्य पर मोहित है, किंतु बात ऐसी नहीं थी। अतएव कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक है और भगवद्गीता में उन्हें ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी के रूप में संबोधित करके स्वीकार किया गया है। तो ये अहोभाग्य है कि जहाँ पर भगवान है उन स्त्रियों को अवसर दिया दाम्पत्य का, पर भगवान है स्वतंत्र है और आत्माराम है। तो इस प्रकार से भगवान है, उनकी इंद्रियां संयमित हैं और उनका आश्रय लेने से भक्त है उनकी इंद्रियां भी संयमित होती हैं। स्थिर। जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने पर निरंतर कार्य करता रहता है वह स्थिर कहलाता है। एक बार कृष्ण तथा राजा जाम्बवन में युद्ध हुआ, क्योंकि कृष्ण उससे सेमंतक मणि लेना चाहते थे। राजा ने जंगल में छिपने की कोशिश की, किंतु कृष्ण हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी स्थिरता से राजा को ढूंढ निकाला और अंत में मणि प्राप्त कर ले। तो भगवान है स्थिर है, इसीलिए जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तब तक कार्य करते रहे। सहिष्णु। जो व्यक्ति सभी तरह के कष्टों को चाहे वे कितने ही असह्य क्यों न हो सह लेता है वह सहिष्णु कहलाता है। जब कृष्ण गुरुकुल में थे तो वे अपने गुरु की सेवा करते समय सभी प्रकार के कष्ट झेलने में तनिक भी नहीं सकुचाए। यद्यपि उनका शरीर अत्यंत मृदु तथा कोमल था, शिष्य का कर्तव्य वह सारे कष्टों को सहते हुए अपने गुरु की सब तरह से सेवा करे। गुरुकुल में रहते हुए शिष्य को द्वार द्वार से भिक्षा मांगकर गुरु के पास लानी होती है। जब प्रसाद का वितरण होता है तो गुरु को हर शिष्य को बुलाकर प्रसाद ग्रहण करने का कहना होता है। यदि गुरु शिष्य को प्रसाद देने के लिए
बुलाना भूल जाए तो शास्त्रों के अनुसार शिष्य का कर्तव्य है कि वह उस दिन अपने आप भोजन न करके उपवास करे। ऐसे बहुत से नियम हैं। कभी कभी कृष्ण लकड़ी लाने के लिए जंगल में भी जाते थे। तो भगवान सहिष्णु है, यानी कि सहनशील है। आज के समय में लोग में सहनशीलता नहीं है, इसलिए जैसे ही कुछ कष्ट आता है तुरंत ही वो विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। पर भगवान है परम सहनशील है। हरे कृष्ण।